पुराने जमाने में किसी शहर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका शौहर बहुत सी जमीन और जायदाद छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। उस बुढ़िया का एक बेटा भी था जो तिजारत में खूब कमाता था। यही वजह थी कि उनके घर में बेशुमार दौलत थी और किसी चीज की कोई कमी न थी। लेकिन वो बुढ़िया बहुत कंजूस और बदज़बान थी। बेवजह वो आसमान सर पर उठा लेती और पूरा मोहल्ला उसकी आवाजें सुनता। हर किसी से झगड़ना उसका मामूल बन गया था। लेकिन बुढ़िया का बेटा बहुत समझदार, नेक और खुदातर्स था। वो गरीबों, बेकसों और जरूरतमंदों की मदद करता था। अक्सर वो अपनी माँ को समझाता, ऐ मेरी प्यारी माँ, तुझे किस चीज की कमी है? घर में अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है, फिर तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? मालो दौलत जमा करके कोई अपने साथ नहीं ले जाता, लेकिन नेकी और अच्छे आमाल इंसान के साथ जाते हैं। मेरी प्यारी माँ, आपको दौलत जमा करने की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। लोगों की मदद किया करें और किसी का दिल ना दुखाएं। लेकिन बुढ़िया को अपने बेटे की ये बातें बहुत बुरी लगती। वो हमेशा कहती, मेरा बेटा बहुत बेवकूफ और फजूल खर्च है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। मैं कंजूसी कब करती हूँ? मैं तो बस बचत करती हूँ। अपने बेटे की तरह मैं लोगों में अपना पैसा नहीं लुटाती और ना ही इसे जाया करती हूँ। ऊंची आवाज में बुढ़िया ये भी कहती, मैं बदज़बान कब हूँ? मैं तो हमेशा सच बात कहती हूँ। अब अगर किसी को सच सुनकर तकलीफ होती है तो हो, क्योंकि सच तो कड़वा ही होता है। अपनी माँ का ये रवैया देखकर बेटे ने आखिर उसे समझाना छोड़ दिया। उसने सोचा कि माँ अब अपनी आदतें नहीं छोड़ने वाली, जो उसका जी चाहे करे। लेकिन फिर भी उसे इस बात की फिक्र रहती थी कि मेरी माँ ना तो गरीबों की मदद करती है और ना ही उनके साथ अच्छे लहजे में पेश आती है। कहीं आखिरत में माँ की पकड़ ना हो जाए। एक दिन उसे पता चला कि शहर में एक बुजुर्ग आए हुए हैं। बहुत नेक और अल्लाह वाले शख्स है, जो रात भर इबादत में मशगूल रहते हैं। उन्होंने शहर के बाहर दरिया के किनारे डेरा जमाया हुआ है। लोग दूर दूर से उनके पास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, अपने दुख दर्द सुनाते हैं और अपनी परेशानियों से निजात हासिल करते हैं। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, क्यों ना मैं भी उस बुजुर्ग के पास जाऊं और अपनी माँ की हालत बयान करूं। शायद उनकी दुआओं से या मशवरे से कोई बेहतर रास्ता निकल आए। ये सोचकर वो बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने दिल की बात बताई। बुजुर्ग ने बड़े गौर से उसकी बात सुनी और कहा, एक अच्छा इंसान दूसरों के साथ हमेशा हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आता है, लेकिन जो शख्स ऐसा ना करे, अपनी दौलत में से किसी को हिस्सा ना दे और उल्टा उनसे बदतमीजी से पेश आए, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन मायूस मत हो, तुम यहाँ नेक नियत से आए हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी वालिदा को कंजूसी और बदज़बानी जैसी बुराइयों से छुटकारा मिल जाए। बुढ़िया के बेटे को बुजुर्ग की बातों से बहुत उम्मीद मिली। उसने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन वो बुजुर्ग एक फकीर का भेष बदलकर बुढ़िया के दरवाजे पर जा पहुँचे। उन्होंने जोर से सदा लगाई और दरवाजा खटखटाने लगे, कोई है जो इस फकीर की मदद करे। जब बुढ़िया दरवाजे पर आई तो फकीर ने अपना कशकौल उसके सामने कर दिया और कहा, ऐ नेक माई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। फकीर की बात सुनकर बुढ़िया तैश में आ गई और बोली, खुदा तुझे गारत करे, खुद बुढ़ा खूसट है, कब्र में पाव लटकाए बैठा है और मुझे माई कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। मुझसे गलती हो गई जो तुम्हें माई कह बैठा। तुम तो वाकई मुझसे उम्र में छोटी हो। अब मुझे माफ कर दो और अपना दिल साफ कर लो। ऐ बेटी, खुदा के नाम पर कुछ दे दे। बुढ़िया फिर गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी बेटी कैसे हो गई? अंधा तो नहीं, भीख मांगता हुआ मुझे बेटी कहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फकीर घबरा गया और बोला, तुझ पर अल्लाह का करम हो। वाकई मुझसे फिर गलती हो गई जो तुझे बेटी कह बैठा। ऐ जन्नती औरत, खुदा के नाम पर मुझे कुछ खैरात दे दे।
बुढ़िया ये सुनकर फिर बिफर गई और पाव पटक कर बोली, तुम्हारे मुंह में खाक। क्या मैं मर गई हूँ जो ऐसी बातें करते हो? तुमने ऐसी जुर्रत कैसे की? फकीर ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, खुदा ना करे, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे फिर माफ कर दो, खुदा तुम्हारा भला करे, तुम्हारी उम्र दराज हो। ऐ नेक बीवी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे एक रोटी और चम्मच भर सालन दे दो। इस बार फकीर की दुआओं का बुढ़िया के दिल पर कुछ असर हुआ। उसने गालियां नहीं दी, बस नापसंद लहजे में कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मैं खुद बूढ़ी हूँ, क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? क्या मेरा घर कोई लंगर खाना है जो मुझसे सालन रोटी मांग रहे हो? जाओ यहाँ से और अपना रास्ता लो। फकीर समझ गया कि बुढ़िया वाकई कंजूस है। फकीर ने सोचा कि ये बुढ़िया तो कुछ देने वाली नहीं, लेकिन वह भी इससे कुछ लिए बगैर वापस जाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने आखिरी बार दुआओं और इल्तिजाओं का सहारा लिया और कहने लगा, ऐ नेक दिल औरत, मुझे ना सही लेकिन खुदा के नाम पर किसी भूखे के हिस्से के लिए ही कुछ दे दो, शायद यही नेकी तेरे काम आ जाए। बुढ़िया ने आंखें तरेर कर जवाब दिया, अब तू मुझे सिखाएगा नेकी और सवाब के उसूल, चल निकल यहाँ से वरना झाड़ू उठाकर मारूंगी। इस पर फकीर ने एक लंबी सांस ली और बगैर कुछ लिए वापस पलट गया। जब वो वहाँ से चला गया तो बुढ़िया ने दरवाजा बंद किया और बड़बड़ाने लगी कि ये आजकल के फकीर भी बड़े ढीठ हो गए हैं। खैर कुछ ही दिन गुजरे थे कि बुढ़िया को ख्वाब में वही फकीर नजर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी और वो कह रहा था, औरत तुझे याद है तूने दरवाजे पर क्या रवैया अपनाया था? मैं वही फकीर हूँ जो 2 दिन से भूखा था और तुझसे सिर्फ एक रोटी मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे न सिर्फ दुत्कारा बल्कि मेरे दिल को भी दुखाया। अब मेरी रूह अल्लाह के पास पहुँच चुकी है, लेकिन तुझे आगाह करने आया हूँ कि अपनी आदतें छोड़ दे वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। बुढ़िया घबरा कर उठ बैठी और पसीने से लथपथ थी। उसके दिल पर इस ख्वाब का गहरा असर हुआ, लेकिन उसकी कंजूसी और बदजुबानी पर जैसे कोई असर न हुआ। बस थोड़े दिन तक वो खामोश रही, फिर पहले जैसा ही रवैया अपना लिया। बुढ़िया का बेटा ये सब देख रहा था और उसके दिल में ये बात और भी पक्की होती जा रही थी कि माँ को अब सिर्फ अल्लाह ही बदल सकता है, इंसान की समझाइश से नहीं। एक दिन फिर एक फकीर उस बुढ़िया के पास आया। उसने आजिजी से कहा, ऐ नेक बीबी, रोटी सालन ना सही, एक मुट्ठी आटा ही दे दो। इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया, देखो अब ज्यादा तंग मत करो, तुम्हें पूरे शहर में मेरा ही घर मिला था जो यहाँ आ टपके हो। अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ और यहाँ से चले जाओ। फकीर ने सोचा कि ये बुढ़िया तो कुछ देने वाली नहीं, लेकिन वो भी खाली हाथ जाना नहीं चाहता था। यकायक उसकी नजर सहन में बिखरे हुए बादाम के छिलकों पर पड़ी। फकीर कहने लगा, ऐ नेक बीबी, मैं तेरी सखावत से मायूस नहीं हूँ, आज तो तुझसे कुछ लेकर ही जाऊंगा। अच्छा आटा ना सही, ये बादाम के छिलके ही दे दो। बुढ़िया बोली, अल्लाह, ये कैसा ढीठ फकीर है, जोंक की तरह चिमट गया है। तुम्हें क्या लगा ये छिलके मैंने यूं ही फेंक रखे हैं? अरे इनको तो पीसकर मैं अपने दांतों का मंजन बनाऊंगी। भला तुम्हें क्यों दे दूं? फकीर कहने लगा, सोच लो, मैंने तो तुम्हारे फायदे के लिए ही कहा है। ये सुनकर बुढ़िया की बांछें खिल उठी और कहने लगी, बादाम के इन छिलकों के बदले सोने का एक सिक्का। अच्छा ठीक है, तुम बादाम के ये छिलके रख लो और मुझे वह सोने का सिक्का दे दो। फकीर ने कहा, अभी नहीं, मैं तुम्हें सिक्का कल ला कर दूंगा। ये सुनकर बुढ़िया ने तंजी अंदाज में कहा, कल कहाँ से लाओगे? क्या रात को कहीं चोरी करोगे? ये सुनकर फकीर कहने लगा, तौबा तौबा, मैं चोरी क्यों करने लगा? बात यह है कि मैं हर रात कब्रिस्तान जाता हूँ, वहाँ रात भर एक कब्र के पास लेटा रहता हूँ और सुबह ना जाने कौन मेरे पास 5 सोने के सिक्के रख जाता है। कल मैं तुम्हें सोने का सिक्का लाकर दूंगा, अब यह बादाम के छिलके तो मुझे दे दो। बुढ़िया ने जब फकीर की ये बात सुनी तो उसने बेताबी से पूछा, अच्छा अगर मैं भी कब्र के साथ रात गुजारूं तो क्या मुझे भी सोने के सिक्के मिलेंगे? फकीर ने कहा, क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। अच्छा अब यह बादाम के छिलके तो मुझे दे दो।
बुढ़िया ने आगे बढ़कर बादाम के छिलके उठाए और फकीर को दे दिए और कहने लगी, लो बाबा, खुदा ने मुझे इतना बड़ा दिल दिया है, मुझसे तो किसी की जरूरत देखी नहीं जाती। अब फकीर ने बुढ़िया को याद दिलाया, लेकिन तुम तो कुछ देर पहले इन छिलकों का मंजन बनाना चाहती थी। बुढ़िया ने अपने पोपे मुंह से मुस्कुराते हुए कहा, मंजन बनाकर मैं क्या करूंगी, मेरे मुंह में तो दांत ही नहीं है। अब फकीर ने उससे बादाम के छिलके लेते हुए कहा, मैं कल सुबह आकर तुम्हें एक सोने का सिक्का दे दूंगा। बुढ़िया झट से कहने लगी, नहीं नहीं, सिक्का देने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह के नाम पर जो चीज दे दी जाए उसकी कीमत मैं नहीं लेती। बस तुम इतना करना कि आज कब्रिस्तान ना जाना, तुम्हारी जगह आज मैं वहाँ जाऊंगी। फकीर ने भी उसकी बात मान ली और दुआएं देता हुआ वहाँ से चला गया। बुढ़िया के दिल में अब लड्डू फूट रहे थे। वह सोचने लगी कि उसने फकीर को बेवकूफ बना दिया और उसकी जगह हर रोज कब्रिस्तान जाकर वहाँ से सोने के सिक्के लाया करूंगी। जब रात हुई तो बुढ़िया लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ कब्रिस्तान पहुँची। वह एक पुरानी सी कब्र के पास जाकर लेट गई। वहीं लेटे लेटे बहुत देर हो गई और उसे जंगल के जानवरों की आवाजें आने लगी। डर के मारे अब तो बुढ़िया का बुरा हाल था, लेकिन 5 सोने के सिक्के पाने के लालच में वो कब्र के साथ ही लेटी रही। इसी तरह लेटे लेटे आधी रात गुजर गई। अब बुढ़िया को नींद आने लगी और वो वहीं सो गई। जब वो सो गई तो उसने एक ख्वाब देखा कि वो एक कब्र में पड़ी है। यकाएक एक जोरदार आवाज आई जैसे बिजली कड़की हो और उसने ख्वाब में ही देखा कि कब्र का एक हिस्सा रोशन हो गया। उसी रोशनी में अचानक एक आदमी नमूदार हुआ जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, ऐसा चेहरा जिसे देखकर खौफ आए। बुढ़िया ये मंजर देखकर खौफ से थरथर कांपने लगी। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ते हुए गरजदार आवाज में बोला, तुमने कंजूसी और लालच के चक्कर में पड़कर कभी किसी के साथ भलाई या नेकी नहीं की। तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, बल्कि अपनी जुबान से लोगों के दिल दुखाए। इसके बदले अब तुम्हें हमेशा कब्र का अजाब सहना होगा। ये कहकर उस खौफनाक आदमी ने अपने कंधे से एक थैली उतारी और उसे उलटकर झटक दिया। उसमें से कई सांप और बिच्छू नीचे गिरे और रेंगते हुए बुढ़िया की तरफ बढ़ने लगे। अब तो बुढ़िया बहुत घबराई और खौफ के मारे चीखने चिल्लाने लगी। उस आदमी ने कहा, अगर तूने किसी के साथ भलाई की होती तो वो नेकी तेरे काम आती। ये कहकर वो शख्स वहाँ से गायब हो गया। सांप और बिच्छू अब बुढ़िया के बहुत करीब आ चुके थे। बुढ़िया डर के मारे थरथर कांपने और चिल्लाने लगी, खुदा के लिए कोई तो मुझे बचाओ। कब्र के रोशन हिस्से में से यकायक एक और शख्स सामने आया। वो दिखने में बहुत मासूम और हसीन था और उसके नूरानी चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। उस नूरानी चेहरे वाले ने बेहद मीठी आवाज में बुढ़िया से कहा, बड़ी बी, डरो नहीं, ये सांप और बिच्छू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी जिंदगी में तुमने सिर्फ एक ही नेकी की है, आज वही तुम्हारे काम आएगी। ये कहकर उसने अपने कंधे पर लटकी हुई थैली में हाथ डाला और उसमें से कोई चीज निकालकर बुढ़िया की तरफ फेंकी और अचानक वो बुढ़िया की नजरों से गायब हो गया। बुढ़िया ने देखा तो हैरान रह गई। ये तो वही बादाम के छिलके थे जो उसने अपने दरवाजे पर आए हुए फकीर को दिए थे। सांप और बिच्छू जैसे ही बुढ़िया को काटने लगे तो वो बादाम के छिलके उड़कर उनके मुंह पर आ गिरे। इस तरह खैरात में दिए हुए उन बादाम के छिलकों ने बुढ़िया को अजाब से बचा लिया। अचानक बुढ़िया की आँख खुल गई। वो थरथर कांप रही थी और उसका जिस्म सर से पांव तक पसीने में डूबा हुआ था। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को ढूंढते हुए कब्रिस्तान तक पहुँच गया। उसने देखा कि उसकी माँ एक पुरानी कब्र के साथ पड़ी है। वो बहुत खौफजदा और कमजोर लग रही थी। उसका बेटा अपनी माँ को इस हाल में देखकर रोने लगा। उसने अपनी माँ को बाजुओं पर उठाया और घर वापस ले आया। इस वाक़े के बाद बुढ़िया बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने अपनी कंजूसी की आदत छोड़ दी और पहले जैसी लालची न रही। कोई भी फकीर या जरूरतमंद उसके दरवाजे पर आता तो कभी खाली ना जाता। वो बुढ़िया जब तक जिंदा रही सबके साथ मोहब्बत और नरमी के साथ पेश आती रही। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।